आज मेरे ससुराल में शादी की पहली रात थी और मेरे पति मेरे लिए बादाम डालकर दूध का ग्लास ले आए और मुझे अपने हाथों से पिलाया। मुझे उनकी ये अदा देखकर उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसा लगा दुनिया में इनसे अच्छा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। ग्लास का दूध पीकर मुझे बड़ी तसल्ली से नींद आ गई, लेकिन सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे डर लगने लगा और परेशान हो गई कि ये सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई। अभी उन्हीं सोच में बैठी थी कि रोहन कमरे में आए और मेरे पैरों से बंधे हुए दुपट्टे को बड़े परेशानी से देखने लगे और बोला, ये क्या है, ये क्यों बांधा है, पाँव में दर्द है क्या? मैं खुद हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी और बोली कि मुझे नहीं पता ये कैसे बन गया। उन्होंने कहा, शायद तुमने नींद में बांधा होगा। पर उसके बाद पर मैं चुप हो गई, क्योंकि अक्सर इंसान नींद में ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर लेता है। वह मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता हुआ वहाँ से चला गया। तभी मैंने देखा कि उसका बेटा चिंटू दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे देख रहा है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो वहाँ से भाग गया। उसकी नजरें मुझे बहुत अजीब से घूर रही थी। उसके जाते हुए मुझे अपने बीते हुए वक्त याद आ गया, जब उस आदमी ने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया था। मेरा नाम बरखा है। मेरा दुख उस वक्त शुरू हुआ जब मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी, लेकिन वह खुशी कैसे मिल रही थी वह एक अलग कहानी है। आज माँ बनने वाली थी। मैं अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक जरूर देखनी है। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। थोड़ी ही देर में भगवान ने मेरी औलाद मेरी झोली में डाल दी। मुझे इतनी तकलीफ हो चुकी थी कि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन आखिरी आवाज मेरे कान में पड़ी तो वो एक बच्चे के रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे की रोने की आवाज थी। लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को देखती। ना जाने कितने घंटे सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी माँ को सिरहाने बैठे पाया। मेरी आंखें पूरे कमरे में उस नन्हे बच्चे को तलाश करने लगी थी, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। लेकिन जब मुझे उसकी झलक नहीं दिखाई दी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर वो चुप रह गई, मगर जब मैंने दूसरी बार थोड़ी ऊंची आवाज से पूछा तो वो बहुत गुमसुम चेहरे के साथ बोली कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुनते ही मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कोई कयामत बरस पड़ी। मैं एकदम से चिल्ला पड़ी और बोली कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस चीख पुकार में अचानक ना जाने किसने मेरी बाजू पे एक सुई चुभाई। शायद कोई नशे का इंजेक्शन था। मुझे बेहोशी होने लगी और अगले थोड़े ही पलों में एक मर्तबा फिर से बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त काफी रात हो चुकी थी। मेरे जिस्म में अब हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर आज मैंने हिम्मत हारी तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। मगर मैं धीरे धीरे कदमों से चलते दरवाजे की तरफ बढ़ी और मेरे अंदर की ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर में ही पहुंची थी कि अचानक मुझे मम्मी पापा की आवाज सुनाई दी। वे आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। मम्मी पापा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं उस पाप के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम उस बच्चे को रख लेते। वैसे भी मुझे बेटी की बहुत चाहत थी। मेरी ये चाहत बरखा के बेटे से पूरी हो जाती। ये बात सुनते ही मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। पापा ने मेरी माँ को घूरा और बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये बिन ब्याही माँ का बच्चा था। हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते? पापा की इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े जालिम नजर आ रहे थे। मैं तो जैसे अपने होशो हवास खो बैठी थी। मैं धीरे धीरे कदमों से वहां से चलती हुई बाहर निकल आई और ना जाने किस तरफ रोड पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे सिर्फ अपने माँ बाप की धोखेबाजी वाला चेहरा नजर आ रहा था। कोई अपनी औलाद को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता है? मेरे कानों में अपने बच्चे की चीख गूंज रही थी, जो मैंने बस एक ही बार सुनी थी। इसके अलावा मेरी हिम्मत अब कुछ और देखने या फिर सुनने के काबिल नहीं थी। उन्हीं सोचों में मैं कहीं घूमती चली जा रही थी। अचानक एक तेज से आती हुई गाड़ी से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी ही पल में अपने होशो हवास खो बैठी। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ना जाने कितने घंटों या कितने दिनों बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नरम नरम बिस्तर पर पाया। मैंने फिर थोड़ी सी आंख खोली तो मेरे इर्द गिर्द देखा कि एक आलीशान बेडरूम था, जिसके अंदर मैं एक बहुत खूबसूरत से बेड पर लेटी हुई थी। मैं एकदम चौंक कर उठी। ना जाने मैं कहाँ आ गई थी और मुझे यहाँ कौन ले आया है।
मैं बेड से उतरने लगी। अचानक मेरी नजर बेड की साइड टेबल पर रखी पर्ची पर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उस पर कोई 2-3 लाइनें लिखी हुई थी। वे लाइनें सिर्फ मेरे लिए लिखी गई थी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन उस रोज मेरी ही गाड़ी से आपकी टक्कर हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी, उतरकर आपके पास आया तो आपके सिर पर चोट आ चुकी थी, मगर मैं दुनिया वालों को अपनी गलती का एहसास करने के लिए यहाँ लाया। मुझे बहुत जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो फ्रिज में सारी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो मेरे आने तक यहाँ रुक सकती हैं, और अगर आप जाना चाहें तो उस घर की सारी चाबियां नीचे दराज में पड़ी हैं। ये सब पढ़कर मेरे दिल में अजीब सी तसल्ली की लहर दौड़ने लगी कि ये कैसा आदमी था जिसने मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर, मैंने उस ख्याल को सर चटक दिया और पर्ची वापस रख दी। दोबारा बिस्तर पर लेट गई, जहां मेरे दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे, और ये भी ख्याल आता था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती। करीब करीब 1 हफ्ता बीत गया था। मैं कई बार तो डर जाया करती थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इस हवस प्राप्त दुनिया में सिर्फ यही एक सुकून का ठिकाना है जहां मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। एक रोज जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वही आदमी आया है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वह थोड़ी ज्यादा उम्र का था शायद, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे रखा हुआ था कि जैसे कोई नौजवान है। उसने जल्दी से मेरी तरफ पलटकर देखा और बोला, अब आपकी कैसी तबीयत है? मैं थोड़ा आराम के साथ बोली, हाँ ठीक हूँ मैं। तब वह मेरे पास आया और बोला कि मुझे लगा आप शायद यहाँ से चली जाएंगी। ना जाने क्यों उसकी ये बात सुनते ही मेरे होठों से बेधड़क ये बात निकल गई कि मेरे पास कोई छत नहीं जहाँ मैं जा सकती हूँ। लेकिन ये कहकर मुझे बहुत शर्म सी महसूस होने लगी। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रोहन है और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो वैसे भी ज्यादा वक्त बाहर ही रहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे कोई धोखेबाज आदमी नहीं लग रहा था। मुझे तसल्ली हो गई, वहाँ रहने लगी। रोहन अगले रोज वहाँ से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़ गया जो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। अब वह हफ्ते में एक बार आता और एक दिन रहकर चला जाता। करीब 2 महीने बीत चुके थे जब अचानक एक रोज मेरे कमरे में आया। उसे यूं अपने कमरे में देखकर मैं चौंक सी गई थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं बस एक जरूरी बात करने आया हूँ। तब मैंने उसके चेहरे की तरफ बड़ा परेशान होकर देखा। उसको मेरे से क्या जरूरी बात करनी है? तब वह मुझसे बोला, मैं जब तुम्हें उस रात देखा था तो मैं तुम्हें उसी दिन से पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मेरी पत्नी मुझे काफी पहले छोड़कर भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफी परेशान कर देने वाली थी, लेकिन मेरी हकीकत तो शायद और भी बुरी थी। उसने मुझसे पूछा कि अब अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो उससे पहले तुम अपने बारे में भी मुझे सब कुछ बताओ। मैंने अपनी भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, मेरा नाम बरखा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी और उस मोहब्बत में मुलाकातों का सिलसिला ऐसा बढ़ता गया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मुझे बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। जब मेरे माँ बाप को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत कोसा, मारा पीटा और फिर बड़ी चुप्पी से मेरे उस बच्चे को लापता कर दिया। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही मेरे पास कोई और ठिकाना है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया और मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख पाई। मुझे ये बात कहते ही उसकी आंखों में चमक उतर आई। वह बोला कि क्या हुआ, तुमने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा ना, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम फिर से शादी करेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भगवान तुम्हें फिर से बेटा दे देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मुझे उस बात की बहुत खुशी थी कि उसने मुझसे मेरी हकीकत के साथ कबूल कर लिया था। अगले ही दिन उसने मुझसे मंदिर में शादी कर ली थी। अब मैं और वह दोनों पति पत्नी हो गए थे। मुझे उस पवित्र रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी। मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी और बहुत खुश थी। शादी की पहली रात ही अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध लेकर आए। उसकी ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। खैर, अगले दिन मुझे यही छोड़कर किसी काम से चले गए। मेरे पास एक नौकरानी छोड़ गया था। वह बहुत मेरा ख्याल रखती थी,
लेकिन एक पत्नी को नौकरानी से ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है। खैर, वह हर हफ्ते आता और मेरे साथ ऐसा प्यार भरा वक्त बिताता कि मैं सब गिले शिकवे भूल जाती। उस सब में एक चीज जो मुझे बहुत सता रही थी वो ये थी कि नौकरानी मुझे हर रात दूध के गिलास में बादाम डालकर पिलाया करती थी। एक दिन जब रोहन दूध का गिलास लाया तो मैंने उससे पूछा, ये दूध रोज पीना जरूरी है? तब उसने मेरी तरफ गिलास बढ़ाते हुए मोहब्बत से देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि तुम सेहतमंद रहो और हमारा बच्चा भी सेहतमंद हो। उसकी इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं कुछ दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। अब तो रोहन मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था और हमेशा मुझसे बेटे की ख्वाहिश करता। एक रोज उसके पास मैं बैठी हुई थी। मैंने रोहन से कहा, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तब रोहन ने कहा, तुम नहीं मिल सकती हो। फिर मैंने उसे जिद किया तो बोला, तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, तब मैं अपने घर वालों से तुम्हें मिलवाऊंगा। मैंने रोहन से बोला, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आप बताएं। रोहन कहने लगा, तुम्हें मैं अपने दोस्त की बीवी बनाकर घर ले जाऊंगा। जब धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो मैं खुद ये बात सबको बता दूंगा। इस बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं चुप हो गई। मेरे लिए ये काफी था कि वह मुझे अपने घर लेकर जा रहा था, अपनी असल छत तले। उसी रोज हमने तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंची। एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार हम एक आलीशान हवेली के सामने जाकर खड़े हुए। उनका दरवाजा 2 बॉडीगार्ड ने खोला। हवेली की शान शौकत पर नजरें हटाना बेहद मुश्किल था। गाड़ी अंदर हुई तो उस हवेली को देखकर मैं हैरान हो गई। वह घर नहीं बल्कि कोई महल था। हाँ, सपनों का महल। वह महल जो हर लड़की अपने ख्वाब में देखा करती है। मैं इसी हैरानी से गाड़ी से उतरी। रोहन भी मेरे साथ ही था। हम दोनों एक साथ हवेली के अंदर एंट्री की। हवेली बहुत आलीशान थी। हवेली वाकई किसी बादशाह का घर मालूम हो रहा था। रोहन ने अंदर आकर मुझे अपनी माँ और अपने बेटे से मिलवाया। उसकी माँ ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, हमारा हाल चाल पूछा और अंदर चली गई। रोहन का बेटा दूर से मुझे देखता रहा। दूसरी तरफ मुंह करके वह चला गया, जैसे वह मुझसे नाराज हो। मुझे उसका ये रवैया बहुत अजीब सा लगा। और रोहन का बेटा तो मुझसे ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसकी उम्र मुझसे भी 2 साल बड़ी थी और रोहन 40 साल का था। फिर उसका इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? खैर, मैंने इन सब सोच को झटक दिया। रोहन मुझे वहां से कमरे में ले गया और खुद सबके रवैया बेहद शर्मिंदा था। लेकिन उस सब को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वह मुझे जिस कमरे में लाया था वह बेहद खूबसूरत था और बहुत ही आलीशान सजाया गया था। रोहन ने उस घर में मेरी पहचान अपने दोस्त की बीवी बताई थी, इसलिए हम दोनों सबके सामने एक साथ नहीं रह सकते थे। रोहन ने मुझे उस दिन एक ऐसी बात कही जो मेरे दिमाग में अजीब से शक पैदा करने लगी। उसने कहा कि तुम अपने कमरे से बिना वजह बाहर नहीं निकलना और उस हवेली से बाहर तो कदम भी मत रखना। यहाँ पर पागल भेड़े हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन मैं चुप हो गई। पहली रात वह कमरे में नहीं था, लेकिन अचानक मुझे वहां से सिसकियों की आवाज आने लगी। मुझे लगा जैसे कोई औरत की आवाज है और कोई रो रहा है। मैं एक कदम डर कर उठ बैठी और मैंने फौरन रोहन को फोन किया। रोहन उसी वक्त कमरे में आ गया। मैं घबराई हुई बेड पर बैठी थी। रोहन के आते ही मैं उसके सीने से लग गई और बोली, आपको भी रोने की आवाज आ रही है क्या? ऐसी आवाजें तो उसने कहा, नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, शायद तुम्हारा वहम है। मैं बार बार उसे कहती रही, लेकिन नहीं, मेरा वहम नहीं है। लेकिन वह मुझे बार बार झूठ बताता रहा। फिर मुझे दूध का गिलास देकर सुला दिया। जब मैं उठती तो मुझे बार बार वही आवाजें आती। आखिर उस घर में ऐसा क्या है जो मुझे कल से बेचैन कर रहा है? फिर दिन की शुरुआत हो चुकी थी। रोहन का बेटा चिंटू मुझसे बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। शायद वह किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता था। खैर, मैं उस दुपट्टा वाली बात को भूल चुकी थी। लेकिन रात को फिर से जब वे दूध पीकर सोए तो सुबह मेरे पाँव में इसी तरीके से बंधे हुए थे। मेरे तो दिल में अजीब सा ख्याल उठने लगा। अब मुझे सिसकियों की आवाजें तो नहीं आती थी, लेकिन जो नया काम शुरू हो गया था उससे मुझे डर लगने लगा था। रोहन जैसे ही कमरे में आया, मैंने उसे सारी अपनी समस्या बताई। उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। उसने कहा, मेरा शक सही निकला। मैं एकदम परेशान हुई और बोली कि कौन सा शक? तो उसने कहा, बहुत पहले इस हवेली में एक अजीबोगरीब हरकतें होती थी और हमें पता चला है कि यहाँ जिन और भूतों का साया है। मुझे लगता है फिर से ऐसे ही कोई असर हो रहे हैं। ये सुनकर एक दिन जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। तब
रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारा बेटा पैदा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैंने पानी का गिलास साइड टेबल से उठाकर पीने के लिए हाथ आगे किया तो मुझे खिड़की में चिंटू खड़ा नजर आया। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो वहां से भाग गया। शायद वह हमारी बातें सुन रहा था। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था कि आखिर ये चक्कर क्या है। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चिंटू हम दोनों के बारे में किसी को बता ना दे। लेकिन मैंने रोहन से जिद की, अब आप घर वालों को हमारी सच्चाई बता दे। मगर वह मेरी इस बात पर किसी तरह भी राजी नहीं हो रहा था। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं चिंटू से खुद ही मिलूंगी। उससे पहले कि मैं उसके पास जाती वह कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकायत थी। चिंटू जैसे ही अंदर आया जब तक रोहन भी आ गया, उसने बड़े गुस्से की नजरों से चिंटू की तरफ देखा और कहा कि तुम अभी इस वक्त इस कमरे से निकल जाओ। उसकी बात सुनते ही चिंटू वहां से चला गया, जबकि रोहन मेरी तरफ गुस्से से मुड़ा और बोला, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उससे बात नहीं करोगी। आखिर क्यों तुमने उसे कमरे में आने दिया? उसको इस तरह गुस्सा मैंने पहली बार देखा था। मैंने जल्दी माफी मांगना अच्छा समझा। मैंने उसे कहा, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पर मैं चुप हो गई, लेकिन उसके बाद मुझ पर कड़ी निगरानी रखने लगा। दूसरी तरफ मेरे अंदर चिंटू से बात करने की लगन और बढ़ गई। एक दिन जब रोहन घर पर नहीं था तो मैं खुद चिंटू से मिलने उसके कमरे में चली गई। पहले तो मुझे देखकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने जल्दी से उससे कहा, हैरान मत हो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। वे मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा, फिर बोला, क्या पूछना चाहती हो? मैंने कहा, वे सब तो तुम जानते हो। थोड़ी देर तो चिंटू बिल्कुल चुप रहा, फिर बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। आपके अंदर रोहन चाचा के बीच क्या रिश्ता है? उसके मुंह से रोहन चाचा का शब्द सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने उसे कहा कि रोहन चाचा? वे बोला, जी, रोहन मेरे चाचा हैं। उनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ, जिसे उन्होंने बहुत साल पहले जायदाद की हवस में मार डाला था। ये सुनकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए। मैं उसकी तरफ घूमते हुए बोली, क्या तुम बकवास कर रहे हो? तब उसने बताया। उसने कहा, मैं कुछ बकवास नहीं कर रहा, बल्कि यही सच्चाई है। रोहन चाचा आपसे पहले यहाँ 3 औरतों को ला चुके हैं, सिर्फ ये कहकर कि वे उनके दोस्त की बीवियां हैं। लेकिन जब ये आदमी उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेटे के लालच में लाता है, जब बेटे नहीं होते तो वह अचानक गायब हो जाती हैं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। लेकिन एक बात है कि रात के वक्त हवेली में किसी को भी कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। मैंने कहा, कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बातों पर? तब उसने कहा, अगर यकीन ना आए तो आज रात कमरे से निकलकर देख लेना। और फिर रोहन चाचा का रवैया मेरे सब सवालों के जवाब दे देगा। और वह दुपट्टा जो आपके पैरों से बांधा जाता है, सिर्फ इसलिए बांधा जाता है कि अगर आप उठ के चलने लगे तो गिर जाएं और चलने काबिल ना रहें। उसके हर शब्द ने मेरे अंदर सनसनी बिखेर दी थी। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं कड़कती धूप में खड़ी हूँ। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि मैं जानती हूँ तुम ये सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का बदला लेने के लिए कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भाड़ में जाओ यहाँ से। लेकिन बड़े ही तसल्ली से अपना गिरेबान छुड़ाया और बोला कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आज आप दूध का ग्लास मत पीना, क्योंकि उसमें वह नशा मिलाता है और फिर आपके पाँव भी बांध देता है। आप उठ भी जाएं तो चल ना सके। उसके एक इशारे ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने उसे इतना ही कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं सच तक खुद पहुँचूंगी। वहाँ से उठकर वो चला गया और मेरा दिल प्रार्थनाएं करने लगा कि भगवान करे ये सब सच ना हो। ये दिन मानो कैसे गुजरे सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रात होते ही रोहन मेरे दूध ले आया। मैंने दूध लेते ही कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज मैं दूध नहीं पीऊंगी। उसने कहा, ये तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा, अगर मैंने ये दूध पी लिया तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, हमारे बेटे को कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही उसने गिलास वापस मेज पर रख दिया और बोला कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। उसके बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं जानती थी कि आज पहले से ज्यादा चौकन्ना है, अपनी कार्रवाई करेगा। मैं पूरी रात जागती रही। मेरे कानों में सिसकियां बार बार आती रही। 2 बजे का वक्त था जब रोहन बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं भी दबे पैरों से पीछे पीछे चल पड़ी। उसने किचन से कुछ खाना लिया और किचन के बाहर सीढ़ियों के नीचे बना हुआ तहखाना हटाया। उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि यहाँ नीचे कोई तहखाना है। तहखाने में नीचे की ओर देखते ही मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं वहीं से आवाज सुनने लगी। रोहन के अंदर आते ही सिसकियां खत्म हो गई और अंदर से औरतों की आवाजें आने लगी। औरतें रोहन से विनती कर रही थी कि भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन रोहन बड़ी गंदी तरीके से हंस रहा था और उन औरतों का मजाक उड़ा रहा था। ये सब सुनकर मेरा बदन कांपने लगा। मैं वहां से जल्दी वापस अपने कमरे में आ गई।
तभी चिंटू भी मेरे कमरे में आ गया और मेरी हालत देखकर बोला कि अब कोई शक बाकी है। मैंने डरते हुए सर हिलाया, नहीं, अब मुझे बस यहाँ से किसी तरह निकलना था। उस वक्त चिंटू और मैंने एक प्लान बनाया। वहाँ पर पहले बहुत कड़ी निगरानी थी। मैं रोहन की इजाजत के बगैर वहाँ नहीं जा सकती थी। अगले रोज मैंने और रोहन से कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वो मेरी बात पर राजी नहीं हुआ। लेकिन फिर जब मैंने कहा कि अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे तो हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, ये सुनते ही वे राजी हो गया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ जाकर अभी अपनी बाजी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया और रोहन की 3 बीवियां भी उनके साथ थी। शायद वे लोग पहले हमें छुड़वाने आए थे। अब रोहन के खिलाफ हमने गवाही दे दी थी और रोहन को दिमागी मरीज बताया था। रोहन तो गुस्से में आग बबूला हो चुका था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। मेरे दिल में एक सुकून की लहर उठी और तीनों औरतें अपने अपने घर लौट गई। मैं अनाथ आश्रम में चली गई थी। अब तो मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरा बच्चा भी मेरे पास ही था। कुछ दिनों बाद चिंटू मेरे पास आ गया और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको शुरू दिन से ही पसंद करता हूँ और हमारा रिश्ता भी नाजायज नहीं होगा। लेकिन सच तो ये है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी और सच में मैंने उसे यही कहकर मना कर दिया कि अब मैं किसी मर्द जात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप लौट गया। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे चिंटू की प्रपोजल को कबूल करना चाहिए या नहीं। कैसी लगी आज की मेरी कहानी? अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही मेरे पेज पे मेरा इंतज़ार करें। मैं कल फिर मिलूंगी कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।